22 जिलों का नेतृत्व करने वाली मेरठ बार एसोसिएशन लगातार चुनावों के दौर से गुजर रही है। घमासान जारी है, नामांकन का दौर शुरू होने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इन्हीं चुस्कियों के साथ लगातार अधिवक्ता बात करते चले आ रहे हैं। इस समय मेरे साथ महामंत्री पद को उम्मीदवार मौजूद हैं। जानना चाहेंगे किस तरह की चीजों को लेकर, किस तरह के मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वह अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं और क्या क्या वह अधिवक्ताओं के बीच रख रहे हैं और किस तरीके से चीजों को मनवा रहे हैं, ये सब हम जानना चाहेंगे। पंगाल साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं, क्या क्या चीजें लेकर जा रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं उनसे? देखिए, मेरा नाम चौधरी रविंद्र सिंह पंगाल है। निवास मेरा नंगलाता। मुझे करीब 26 साल प्रैक्टिस करते हुए मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। अब जो हम जा रहे हैं, कुछ वर्षों से एक तो हमारे हाई कोर्ट का बेंच का मिशन जो है वो एकदम समाप्ति पे है। जबकि मैं 2009-10 में धामाजी के साथ एज ए जॉइंट सेक्रेटरी था और उनके नेतृत्व में हमने बहुत काम किए थे। लेकिन आज की तारीख में हाई कोर्ट का मैटर ग्रोन, उसे हम जागृत करेंगे, दोबारा से जागृत करेंगे, क्योंकि वो जनता के हित की बात है, अधिवक्ताओं की। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो प्रकाश में आता है वो ये है कि हमारे पहले मेरठ बार एसोसिएशन 22 जिलों का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन गत जो वर्ष गए हैं वो नेतृत्व हमसे छिन गया है। उसका कारण मैं सबको विदित है, लेकिन वो जो गरिमा मेरठ बार की थी वो दिन पे दिन गिरती जा रही है। मेरा प्रयास होगा उस गरिमा को पुनः स्थापित करना, पुनः 22 जिलों को जोड़ना और अधिवक्ताओं के हित में जो भी हो सकता है उसे। इसके अलावा एक अधिवक्ताओं के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि ऑल ऑफ सडन यदि किसी अधिवक्ता की, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उनका सोर्स ऑफ इनकम एकदम कट जाता है, खत्म हो जाता है। पहले ऑन डेथ 50,000 रुपये बार दिया करते थे, अब उसे बढ़ा के पिछले 2 वर्षों से 1 लाख। मैं ये समझता हूँ ये भी एवरेज। यदि मुझे अधिवक्ता इस लायक समझेंगे और मैं महामंत्री बनता हूँ तो मेरी कोशिश होगी उस धनराशि को 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख प्रयास होगा। इसके अलावा मेरठ बार की आय किस प्रकार बढ़ाई जाए जिससे कि अधिवक्ताओं का कल्याण में वो धन लाया जा सके, ये भी मेरे प्राथमिकताओं में रहेगा। इसके अलावा चैम्बर्स की समस्या हमेशा रही है। एक अभी जो हमारी लॉ चैम्बर बिल्डिंग टूटी थी वो कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण वो उसका हैंडओवर जुडिशरी को हो गया और उसमें जिन अधिवक्ताओं की अप्रोच होगी जुडिशरी में उन्हीं को चैम्बर मिलेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्हीं को मिलेंगे जिन्हें वास्तविकता में चैम्बर्स की आवश्यकता है, उन्हें नहीं मिल पाएगी। मेरी कोशिश होगी कि वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो कि मैं उन जरूरतमंद अधिवक्ताओं को जिन्हें वास्तव में चैम्बर की जरूरत है उन्हें मैं अलॉट करवा सकूं, ये मेरी प्राथमिकता। एक बहुत और भी मुद्दा है कि कुछ अधिवक्ताओं ने अपने पैसे के बल पे एक नहीं कई चैम्बर कब्जा कर बैठे हुए। उनके चैम्बर जिन पे 1 से अधिक चैम्बर है उनके चैम्बरों का निरस्तीकरण कराना मेरी प्राथमिकता होगी और जो जरूरतमंद अधिवक्ता है उन्हें वो चैम्बर अलॉट किए जाएंगे। कुछ लोगों ने चैम्बर्स को व्यापार बना दिया, उस व्यापार पे अंकुश लगाना मेरी प्राथमिकता। आपने बहुत बड़ा मुद्दे की बात करी कि जो एक अधिवक्ता के पास कई चैम्बर, जिससे आने वाले जो युवा हैं उन लोगों को चैम्बर नहीं मिल पाते और जिस वजह से वो अपना कैरियर तलाशते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये चीज एक बड़ा मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है इस चुनाव के अंदर। 2022 से लगातार न्यूज हेडलाइंस कवर करता रहा है, लेकिन पहली बार इस मुद्दे को जो रंग दिया है, जो वाकई
जो मेन मुद्दा है वो रविंदर पंघाल साहब ने ही हम लोगों को बताया है। न्यूज हेडलाइन से उन्होंने बात करी। पंघाल साहब, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके आगे और इससे आगे बहुत कुछ करने को है। जिस तरीके से जुडिशरी हमारे ऊपर, अधिवक्ताओं के ऊपर हावी हो रही है, वो उनकी गलती नहीं है, गलती हमारे नेतृत्व की है। वो उनके सामने नतमस्तक है। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाला आदमी हूं। जो यदि गलत करेगा तो उसके खिलाफ मैं हमेशा करूंगा। जुडिशरी में अधिवक्ताओं की गरिमा क्षीण हुई है। जुडिशरी लगातार बार पे हावी होती चली जा रही है। टकराव की भी स्थिति आती है, टकराव की स्थिति आती है, लेकिन टकराव होता भी है, लेकिन हमारे नेतृत्व करने वाले वो उस चीज का लाभ उठाते हैं और अधिवक्ता हित को दरकिनार करके वो उनके अपने लाभ के लिए उनकी शरण में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। ये थे हमारे साथ रविंदर सिंह पंघाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कई गंभीर मुद्दों पर, कई गंभीर विषयों पर भी लगातार बातचीत करी न्यूज हेडलाइंस के साथ। और अधिवक्ताओं को समझना होगा कि जब वो चुनाव में वोट देने जाएं या मत देने जाएं तो सोच समझकर मतदान करें, जिससे सही इंसान चुनकर उनके बीच आ सके। कैमरा पर्सन मिलन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज हेडलाइंस, मेरठ।